सोचो एक ऐसी जगह जहां जिंदा लाशें चल रही हैं, आंखें खुली हैं, पैर चल रहे हैं, पर दिमाग डेड हो चुका है। अब किसी के हाथ पे इंजेक्शन का निशान है, किसी का चेहरा इतना सूख चुका है शायद उसकी माँ भी ना पहचान पाए। एक ड्रग पेडलर ने मुझे बोला, मिट्टी मिलना मुश्किल है, यहाँ पर ड्रग मिलना आसान है। 18 साल के लड़के के दांत गिर चुके हैं और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, आसपास के लोग इसे नॉर्मली देख रहे हैं जैसे ये बहुत ही आम बात हो। कहाँ से आता है? 50% दिल्ली से आता है, 50% आता है फिरोजपुर वाली साइड से। पर ये कोई नेटफ्लिक्स की डिस्टर्बिंग सीरीज नहीं है, ये पंजाब है, वही पंजाब जो इंडिया की कभी शान था, जिसकी ग्रीन रेवोल्यूशन ने देश को भूख से बचाया, जहां हर घर में या तो एक फार्मर मिलता था या फिर एक सोल्जर। आज उसी पंजाब के कई इलाकों में रिहैब सेंटर्स भर चुके हैं। जो लोग ले रहे हैं, एडिक्ट्स जो हैं, उनसे भी ज्यादा ड्रग पेडलर्स की संख्या है। बात करी जाए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे तरन-तारन, मानसा और फिरोजपुर में ड्रग्स क्राइसिस को लेकर सालों से वार्निंग्स दी जा रही हैं। अब पंजाब की असेंबली रिपोर्ट्स में भी लाखों लोगों के ड्रग अब्यूज से इफेक्ट होने की बात सामने आ रही है। अगर माँ बाप पैसे नहीं दे रहे तो फिर उसको कैसे मिल रहे ड्रग्स? देखिए, अब जो नशा है, जिसको नशा करना आपको ये जान के आश्चर्य होगा, केमिस्ट की दुकान के बाद लोग ब्रेड पे आयोडेक्स, जो हम ये जॉइंट कभी पेन होता है या कुछ लगाना भी लाइक उसको मल के खाते हैं। उसमें भी नशा उसमें नशा चढ़ रहा है। और यहाँ पर सबसे पेनफुल चीज क्या है? सबसे पेनफुल चीज ये है कि ये डिजास्टर सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, ये डिजास्टर सालों तक होता रहा, सबकी आंखों के सामने। अब पंजाब का यूथ हमेशा से एनर्जी और जोश के लिए जाना जाता है, स्पोर्ट्स, आर्मी, म्यूजिक, हार्ड वर्क, पर धीरे धीरे एक नया नाम हर गली में सुनाई देने लगा, चिट्टा, यानी कि सिंथेटिक हीरोइन, जो कि बहुत ही सस्ता, तेज और अंदर से बॉडी को खा जाने वाला ड्रग है। पहला कैप्सूल खांदे, लाल रंग के कैप्सूल होंगे प्रैगा दे। कित्थों मिलदा ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਡਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ? ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अब एक्सपर्ट्स और एंटी ड्रग ऑफिशियल्स बार बार इंटीमेट करते रहे, बार बार वार्निंग्स देते रहे कि पंजाब में हीरोइन ट्रैफिकिंग और सिंथेटिक ड्रग्स का नेटवर्क बहुत ही खतरनाक लेवल तक पहुंच रहा है। अब पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और बॉर्डर स्टेट होने की वजह से स्मगलिंग रूट्स भी बार बार इन्वेस्टिगेशंस में सामने आए। पहले टेबलेट्स आई, फिर पाउडर और फिर इंजेक्शंस, और धीरे धीरे कई पिंड यानी कि विलेजेस बदलने लगे। जहां सुबह ग्राउंड्स में क्रिकेट खेला जाता था, उन्हीं ग्राउंड्स में सुबह नशा दिखने लगा। अब एक एक्स एडिक्ट ने इंटरव्यू में ये तक कहा कि पहले हम ड्रग्स को ढूंढते थे और अब ड्रग्स हमें ढूंढ लेते हैं, और शायद उसकी इस लाइन ने पूरे पंजाब की ट्रेजेडी सिर्फ एक लाइन में बता। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ वीडियोस वायरल होती हैं कि कोई लड़का सड़क पे बेहोश पड़ा है, कोई इंजेक्शन लगाता हुआ दिख जाता है, लोग शॉक्ड होते हैं और फिर वीडियो स्क्रॉल कर देते हैं, पर असली हॉरर उस वीडियो के बाद शुरू होता है। एक माँ हर रात अपने बेटे की जेब चेक करती है सिरिंज ढूंढने के लिए, एक बाप छुपकर अपनी जमीन बेच देता है अपने बेटे के रिहैब का खर्चा पूरा करने के लिए। अब कई फैमिलीज अपने यंग बच्चों का ट्रीटमेंट भी कराती हैं, पर चिट्टा और सिंथेटिक ड्रग्स का एडिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोग फिर उसकी तरफ भागते हैं कि ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇਹ ਹੈ कि उन्होंने लगता है ठीक ठुक कोई नहीं होना। और सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि सिंथेटिक ड्रग्स करने वाले लोगों की उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है। एक माँ के 6 बच्चे मर गए, 6 के 6 ड्रग एडिक्ट्स थे और ड्रग के नशे में 6 बच्चे मर गए। अब पंजाब के कितने ही माँ बाप खुलेआम बोल चुके हैं कि हमारा बेटा घर में तो जिंदा है, पर वो पहले वाला बेटा कब का खो चुका है। अब एक बार सोच कर देखो, एक माँ बाप के लिए इससे डरावना सपना क्या हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पंजाब में ड्रग्स पहुँचता कैसे है। सवाल ये है कि इतने सालों में पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई क्यों नहीं रुक पाई। अब हर इलेक्शन में प्रोमिस किए जाते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, हम पंजाब को ड्रग्स से आजाद करवा देंगे, कैंपेन्स होते हैं, रेड्स होती हैं, स्पीचेस होती हैं, पर ग्राउंड रियलिटी आज भी बहुत डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। अब ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स, करप्शन एलिगेशंस और पॉलिटिकल ब्लेम गेम सालों से न्यूज का हिस्सा रहे हैं, पर उस आम परिवार का क्या? उस आम परिवार के लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है उनका बच्चा बचेगा या नहीं। और इसे सिस्टम का फेल होना नहीं कहते, इसे पूरी की पूरी सोसाइटी का फेल होना कहते हैं। हमने मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया, डिप्रेशन को वीकनेस बोला, यंग लड़कों को सिखाया कि मर्द को दर्द नहीं होता,
सकता, पर अंदर ही अंदर कितने यंगस्टर्स टूट चुके हैं और जब दर्द बाहर नहीं निकलता तो कई लोग उसे नशे के नीचे दबाने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे डरावनी बात ड्रग्स नहीं है, सबसे डरावनी बात यह है कि पंजाब यहाँ पर धीरे धीरे इस बात की आदत डाल रहा है और जब एक समाज ट्रेजेडी को नॉर्मल मान लेता है तब बर्बादी परमानेंट होने लगती है। आज भी पंजाब में हजारों माँ बाप रात को उठकर अपने बच्चों की सांसें चेक करते हैं। एक बार सोच कर देखो कितना खतरनाक माहौल होगा जहाँ पर पेरेंट्स को मार्क्स और बच्चे के करियर से ज्यादा ओवरडोज का डर हो। पंजाब कभी इंडिया की ताकत था, कहीं ना कहीं आज भी है और फिर से बन सकता है, पर उसके लिए सबसे पहले सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ ड्रग्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की धीरे धीरे बर्बाद होने की स्टोरी है और अगर आज भी कुछ नहीं बदला तो शायद फ्यूचर में पंजाब की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ड्रग्स नहीं होगी बल्कि ये होगा कि एक पूरी जनरेशन को बचाया जा सकता था पर सब देखते रहे। और मैं हूँ तरन, ये था तरन अनलीस्ड, यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to my channel and press the bell icon. I post videos every week. Thank you so much.